जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी मध्य प्रदेश की कृषि। बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, कौन कौन सी अन्य फसलें कहलाती हैं, कौन कौन सी फसलें ज़्यादा उत्पादित होती हैं, कौन सी फसलें कम उत्पादित की जाती हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर आप लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि अपन चर्चाएं करने वाले ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण क्लास पर। तो याद रखना है दोस्तों, अपन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि जिस प्रकार भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान देश ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य इसीलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत कहते हैं। अपन का समझ में आते देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने क्या बात करी कि जिस प्रकार से भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान देश है, ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? कल प्रश्न आएगा कि हमारा भारत देश कैसा है, तो हम अपन का बताने हैं कि जो हमारा भारत देश है वह कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान राज्य है। कैसो? मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान राज्य है। ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी भारत देश के समान का है कृषि प्रधान राज्य। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं लघु भारत। क्या कहा भैया? लघु भारत। अपन का दूसरी देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो फसलें उगाई जाती हैं। एक कौन सी फसल? एक होगी खरीफ की और दूसरी कौन सी फसल होगी दोस्तों? दूसरी होगी रबी की। अब क्वेश्चन आता है भैया कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें उगाई है। तो क्लियर है, बात का है कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितनी फसलें? दो फसलें। कितनी फसलें दोस्तों? दो प्रकार की। यदि प्रश्न आ रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं, तो कितने प्रकार की? दो प्रकार की फसलें उगाई जाती। और वे फसलें कौन सी हैं? एक तो है खरीफ की फसल और दूसरी कौन सी फसल है? रबी की फसल। अपन बात करने वाले खरीफ और रबी में। अगला, मध्य प्रदेश में
प्रदेश में मुख्य फसलों के अलावा दो अन्य फसलें अब अन्य फसलें एक तो है अपनी जायद और दूसरी अपनी नगदी। क्लियर दोस्तों, हमने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः दो फसलें हैं। अब दो फसलें, एक बात करी खरीफ और दूसरी बात करी रबी की फसल, यानी खरीफ की फसल और रबी की फसल। ये कैसी, ये कहानी अपनी मुख्य फसलें। कैसी फसलें? मुख्य फसलें। अब इसके अलावा अन्य फसलों में कौन कौन सी फसल, तो देख रहे हैं अपन कि मध्य प्रदेश की मुख्य फसलों के अलावा दो अन्य फसलें। कौन सी? एक तो अपन की जायद और दूसरी नगदी। उससे पहले पढ़ने का कही कि मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें कितनी है? वे है अपनी दो। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती मध्य प्रदेश में? मुख्य फसलों में एक आएगा नाम खरीफ की फसल और दूसरा नाम आएगा अपना रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः कितनी फसलें होती हैं? तो हमने कहा मध्य प्रदेश में जो मुख्य फसलें हैं वो दो प्रकार की हैं, खरीफ और रबी। और जो अन्य फसलें हैं वो भी दो प्रकार की हैं, एक जायद और एक नगदी। अब जैसे बात कर रहे थे अपन खरीफ की फसल पर। खरीफ की फसल वे फसलें जो जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, उन्हें हम खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि खरीफ की फसल किसे कहेंगे? तो दोस्तों हमने क्या क्लियर किया कि वे फसलें, याद रखने, वे फसलें जो जून जुलाई, कब की बात हो रही है? गर्मियों की बात हो रही है दोस्तों, बरसात के टाइम की बात कर रहे हैं अपन। वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में, कब? अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, उन्हें हम खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं। कौन सी फसलों में? क्लियर भाई परिभाषा कि दोस्तों वे फसलें जो जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, वे फसलें कहलाती हैं अपनी खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। अब जब अपन एग्जाम्पल देके बता रहे चाह कि वे फसलें कौन कौन सी हैं जो खरीफ की फसलें में शामिल होती हैं। क्लियर? तो जैसे चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। कल प्रश्न आता है कि खरीफ की फसलें कौन सी फसलें होती हैं? तो परिभाषा हमने क्या क्लियर की कि वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं, अर्थात बरसात के दिनों में।
याद रखिएगा, बरसात जून जुलाई में कैसे क्या होती, वर्षा ऋतु होती ना दोस्तों। वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं, उन फसलों को हम खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि चावल किसकी फसल है, बाजरा किसकी फसल है, ज्वार किसकी फसल है, या मक्का, उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। याद रखिएगा, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, कपास, मूंगफली, यह सब फसलें काहे की हैं दोस्तों। तो क्लियर, चावल किसकी फसल है, खरीफ, बाजरा खरीफ, ज्वार खरीफ, मक्का खरीफ, उड़द खरीफ, मूंग खरीफ, तिल खरीफ, सोयाबीन खरीफ, मूंगफली खरीफ और कपास खरीफ। और भी फसलें हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, ये फसलें क्या की हैं, खरीफ की फसलें, यानी चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसलों में शामिल होती है। क्लियर, तो क्लियर, अब तो नहीं भूलोगे ना दोस्तों कि खरीफ की फसलें वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। दोस्तों याद रखना है, उन्हें हम खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं, जैसे चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, आपका उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। और ठीक है दोस्तों, एक और अपन ले सकते हैं सूरजमुखी, सूरजमुखी आदि। ये सब फसलें किसकी हैं, ये सब फसलें कहलाती दोस्तों किसकी, आपकी खरीफ की फसलें। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर बात करेंगे अपन नकदी फसलों के बारे में। चलो, खरीफ की फसल क्लियर हुई दोस्तों। वे फसल जो जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसे हम खरीफ की फसलों में शामिल करते हैं। अब बात करेंगे अपन रबी की फसलें कि रबी की फसलों में कौन कौन से शामिल किया जाएगा, या रबी की फसल कब बोई जाएगी, रबी की फसल कब काटी जाएगी, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। अगली हेडिंग बनने वाली है रबी की फसलें। रबी की फसलें वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, उन्हें हम रबी की फसलों में शामिल करते हैं। क्लियर दोस्तों, क्या परिभाषा हमने क्लियर की कि वे फसलें, याद रखना दोस्तों, वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती, कब बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, उन्हें हम रबी की फसलों में शामिल करते हैं।
क्लियर। हमने खरीफ में क्या क्लियर किया था कि वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाएंगी, कब बोई जाएंगी? जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काटी जाएंगी वो कहलाएंगी खरीफ की फसलें। लेकिन वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी उन्हें हम रबी की फसलों में शामिल करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन सी फसलें रबी की फसलों में शामिल हैं? तो जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई, मसूर, आलू। क्लियर दोस्तों। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं उन्हें हम रबी की फसलों में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं? रबी की फसलों में शामिल करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल को शामिल किया जाता है। तो क्लियर दोस्तों, पहले हमने क्या बताया? गेहूं किसकी फसल है? रबी की। चना किसकी फसल है? यह भी रबी की। जौ यानी जवा, जिसे अपन जवा बोलते हैं, यह भी रबी की। मटर, सरसों, अलसी, राई, मसूर, आलू आदि ये किसमें शामिल होती दोस्तों? ये सब फसलें शामिल होती हैं आपकी रबी की फसलों में। किसमें शामिल होती हैं? रबी की फसलों में। क्लियर दोस्तों। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई, मसूर, आलू ये सब फसलें शामिल होती हैं रबी की फसलों में। अब बात करने वाले दोस्तों अन्य फसलें, यानी जो दो अन्य फसलें बताई थी ना दोस्तों, अन्य फसलें, इनमें पहलू नाम जायद फसल है। जो हमने मुख्य फसलें क्लियर की थी, और दो मुख्य फसलें में खरीफ और रबी, दो अन्य फसलों में जायद और नकदी। तो पहली अन्य फसल की बात करने वाले हैं। वे फसलें जो खरीफ व रबी के मध्य बोकर काट ली जाती हैं अर्थात गर्मियों की। कब की बात करने वाले? कौन सी फसलों की? जो गर्मियों में। वे फसलें जो खरीफ व रबी के मध्य बोकर काट ली जाती हैं उन्हें हम जायद फसलों में शामिल करते हैं। क्लियर दोस्तों। वे फसलें, देखिए अन्य फसलें क्या फसलें होती? पहली फसल बात कर रहे हैं जायद फसल की। तो हमने क्या क्लियर किया कि वे फसलें जो खरीफ और रबी के मध्य बोकर काट ली जाती हैं, अर्थात कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों? गर्मियों की। उन्हें हम जायद फसलों में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं? जायद फसलों में। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे तरबूज, जैसे खरबूज और पत्तेदार सभी सब्जियां। क्लियर दोस्तों।
हमने क्या बात की कि जायद फसलें कौन कौन सी हैं, तो हमने बात की तरबूज, जानते हैं दोस्तों तरबूज, खरबूज और पत्तेदार सभी सब्जियां। यहाँ सोचना है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी कोई सब्जी नहीं होती जिसमें पत्ता नहीं होता। तो अर्थात इसका मतलब कह सकते हैं कि सभी प्रकार की सब्जियां, चाहे मिर्च चाहे टमाटर, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये सब किस में शामिल होंगी, ये सब शामिल होंगी आपकी अपनी जायद फसलों में। अब ये मत कहना कि सर पनीर की भी सब्जी होती है, या मान लो मछली की या बकरे की, समझ रहे हैं दोस्तों, तो इनमें तो पत्ता नहीं होते। तो दोस्तों मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फसलों की बात कर रहा हूँ, मैं जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, न जीवों की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फसलों की। तो जितनी भी सब्जियां, याद रखिएगा दोस्तों, आलू, आलू एक ऐसी फसल है जो रबी में शामिल होती है। किस में शामिल होती है, रबी में। क्या ये खरीफ में शामिल होती है, तो खरीफ में बिल्कुल शामिल नहीं होती, रबी में शामिल होती है। और किस में शामिल होती है, जायद में। तो अगर दोनों का प्रश्न आता है कि आलू फसल है रबी या जायद, तो दोस्तों अगर दोनों ऑप्शन आता है तो फिर अपन को रबी चूज करना पड़ेगा। कौन चूज करना पड़ेगा, रबी। आलू को कहाँ ले जाना पड़ेगा अपन को, रबी में। कहाँ ले जाना पड़ेगा, रबी में। अगर मान लीजिए रबी ऑप्शन में नहीं मिलता तो फिर अपन जायद फसल में आलू को शामिल कर सकते हैं। किसमें शामिल कर सकते हैं, जायद में। अब अगली आगे बनने वाली दोस्तों नकदी फसलें। नकदी फसलें यानी जो अन्य फसलें हैं वो दूसरी फसल, नकदी फसलें कौन सी होती, नकदी फसलें, तो याद रखेंगे वे फसलें जिन्हें खेत और खलियान, से ही बेचकर नकदी प्राप्त होती है, उन्हें हम नकदी फसलों में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, नकदी फसलों में शामिल करते हैं। देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी नकदी फसलें, एग्जाम्पल देख लेंगे इनके, जैसे गन्ना, जैसे तंबाकू, जैसे जूट, जैसे पटसन। देख रहे हैं दोस्तों, जैसे हमने क्या कहा कि गन्ना, तंबाकू, जूट, पटसन, कपास ये खरीफ में भी है और नकदी में है, खरीफ में भी और नकदी में। तो गन्ना, तंबाकू, जूट, पटसन, कपास, पेपरमेंट। और क्या शामिल करेंगे दोस्तों अपन, मूंगफली। तो क्लियर दोस्तों, ये जो फसलें हैं, कपास फसल याद रखिएगा, मूंगफली की फसल, ये खरीफ की फसलों में भी शामिल किया। किसमें शामिल किया, खरीफ की भी फसलों में अपन ने शामिल किया है। साथ ही अपन नकदी फसलों में भी शामिल करते हैं कपास और मूंगफली को। तो गन्ना याद रखिएगा, गन्ना, तंबाकू, जूट, पटसन, कपास, पेपरमेंट, मूंगफली, ये सब नकदी फसलों में शामिल होती। किसमें शामिल होती हैं, नकदी फसलों में शामिल होती हैं। क्लियर, किसमें शामिल होती है दोस्तों, नकदी फसलों में। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं दोस्तों छोटे छोटे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में या किस स्थान पर अत्यधिक उत्पादित होती है। क्लियर, तो पहले अपन बात करेंगे शोध अनुसंधान केंद्र की। किसकी बात करेंगे, शोध
अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र की। यानी अपन जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? शोध अनुसंधान केंद्र। कौन कहाँ पर स्थित है? क्लियर दोस्तों? तो चलो, तो जैसे एक साइड हो जाएगा शोध, क्या हो जाएगा? शोध केंद्र, और दूसरी साइड हो जाएगा अपना स्थान, क्या हो जाएगा? स्थान। तो पहले शोध पर आते हैं अपन। पहला बनता है धान। कल प्रश्न आता है कि धान शोध अनुसंधान केंद्र, धान शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, यह अपने बड़वानी में। कहाँ स्थित है? अपने बड़वानी में। दूसरा आता है दलहन शोध अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा दोस्तों, दलहन शोध, तो यह कहाँ पर स्थित है? यह है अपने सीहोर में। कहाँ पर? सीहोर में। अगला आता है मक्का, याद रखिएगा दोस्तों, मक्का शोध अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ स्थित है? तो यह है अपने जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। फिर अपन यही बात करेंगे, फिर बात करेंगे यहाँ पर, यानी शोध और यहाँ स्थान। तो पहले हमने बताया कि जो धान शोध अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वह अपना बड़वानी में स्थित है। जो दलहन शोध अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह अपने सीहोर में स्थित है। और जो मक्का शोध अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वह आपका जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अब बात करेंगे जैसे कपास, कपास शोध, यह कहाँ पर है दोस्तों? यह है खरगोन में। कहाँ पर? खरगोन में। दूसरा अपन बात करेंगे मूंगफली की, ये कहाँ पर है? यानी मूंगफली कपास शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह भी अपना कहाँ पर है दोस्तों? यह भी अपना खरगोन में। कहाँ पर है? खरगोन में। यानी खरगोन में कपास शोध अनुसंधान केंद्र है और मूंगफली मतलब शोध अनुसंधान केंद्र है। दूसरा अपन बात करेंगे दोस्तों गन्ना, गन्ना यानी गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? ये है दोस्तों नरसिंहपुर। कहाँ पर? नरसिंहपुर। कहाँ पर? यानी मध्य प्रदेश का एक जिला नरसिंहपुर, यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। क्लियर? गन्ना शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। दोस्तों लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत छोटे महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। चलो, तो अपन किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? शोध केंद्र की। किसकी बात कर रहे थे? शोध केंद्र। क्लियर? तो शोध केंद्र में एक साइड हो जाएगा अपना शोध और दूसरी साइड हो जाएगा स्थान। एक बार देखेंगे दोस्तों, क्रम से देखेंगे, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था ना साइड में। अब दोस्तों पहले अपन बात करेंगे गन्ना। गन्ना शोध कहाँ पर है? तो ये है नरसिंहपुर। कहाँ पर? नरसिंहपुर में। क्लियर दोस्तों? जैसे बात फिर अगली बात होगी अंगूर, याद रखिएगा अंगूर, ये कहाँ पर है? इसका शोध केंद्र, इसका शोध केंद्र है रतलाम में। आपने सुना होगा सिटी फॉर विटीकल्चर, सिटी फॉर विटीकल्चर, ये अंगूर शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अपना रतलाम में।
अगला बात करेंगे दोस्तों कपास। याद रखिए कि चाहे व्हाइट कपास हो चाहे रंगीन कपास, यह कहाँ पर है, तो ये अपने खरगोन में। कहाँ पर, खरगोन में। फिर बात करने वाले हैं अपन मक्का। किसकी बात करने वाले हैं, मक्का। मक्का कहाँ पर है, तो ये आपका जबलपुर में। कहाँ पर दोस्तों, जबलपुर में। अगली बात करने वाले हैं अपन दलहन। दलहन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है अपने सीहोर में। कहाँ पर, अपने सीहोर में। यानी दलहन शोध अनुसंधान केंद्र पर है, ये अपने सीहोर में। अपना अगला बात करने वाले हैं दोस्तों सोयाबीन। किसकी बात करने वाले हैं, सोयाबीन। सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो सोयाबीन शोध अनुसंधान केंद्र अपना इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में। याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अपना इंदौर में। अगला होगा दोस्तों मूंगफली। क्या होगा, मूंगफली। यह भी कहाँ पर है, यह भी अपना होगा खरगोन में। कहाँ पर दोस्तों, खरगोन में। तो याद रखिएगा मूंगफली और कपास दोनों कहाँ पर है, मूंगफली और कपास दोनों ये है अपना कहाँ पर, खरगोन में। अगला होगा तुलसी। याद रखिएगा तुलसी, ये कहाँ पर है, तो तुलसी शोध अनुसंधान केंद्र है अपना चित्रकूट, जो सतना जिले के अंतर्गत आता है ना, चित्रकूट, जो मध्य प्रदेश का पहला पवित्र नगर भी कहलाता है, चित्रकूट पर है तुलसी शोध अनुसंधान केंद्र। तुलसी शोध अनुसंधान केंद्र। और लास्ट होगा आपका आम, मैंगो। याद रखिएगा आम शोध अनुसंधान केंद्र, यह कहाँ है, तो यह है आपका रीवा में। कहाँ पर, रीवा में। एक जैसे आता है कि केला। याद रखिएगा केला। याद रखिएगा ये कहाँ सबसे ज्यादा, बुरहानपुर में होता है, और यहीं पर इसका शोध अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, उम्मीद करते कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी। क्लास अगर बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही जो चैनल पर नए भाई लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, अर्थात महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम पता चल सकें। दोस्तों अगर जो पुराने भाई लोग हैं उस क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे आपको अगली क्लास के लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।